तो कैसे हो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं आपका अपना लोकेश मैन फ्रॉम राजस्थान। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि बायोलॉजी में आपको के स्कोर कैसे लास्ट के 40 दिन में आपको कैसे पढ़ना है और 340 330 प्लस कैसे स्कोर कर लाना, उसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको पढ़ के आप फिजिक्स बायो में 300 प्लस स्कोर कर सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है ना वो है यूनिट 1। तो यूनिट 1 है ना आपकी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका देखो क्या सिनेरियो है वो मैं आपको बताता हूँ। 67 क्वेश्चन तो जो ये तीनों चैप्टर है ना आपके, इनसे आए लास्ट के 10 ईयर में PYQ में, और 33 आए आपके एनिमल किंगडम से। तो 100 क्वेश्चन आए। तो एवरी ईयर इससे एवरी ईयर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सबसे नंबर 1 की इंपॉर्टेंट है ये, तो मतलब 4 चैप्टर, ठीक है। नंबर की जो यूनिट है ना वो आपकी सेल वाली यूनिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सेल 69 प्लस 18, यानी ये क्वेश्चन इससे आया 69 और 18, 9 क्वेश्चन इससे आ रहे एक साल में, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी ये है मॉर्फोलॉजी वाली यूनिट। इसमें क्या 37 क्वेश्चन तो मॉर्फोलॉजी से और 25 क्वेश्चन आए एनाटोमी से। तो 37 और 25 कितना हो गया, 62 इससे हो गया, और 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन। तो अब एक बार अपन कैलकुलेशन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन एवरी ईयर इससे आ रहे हैं, और 6 तो इनसे आ रहा है, तो 8 से 10 इनसे आ रहे हैं, ठीक है। और ये इससे 8 से 9 का तो ये इससे आया था, लेकिन 10 भी हो जाता कभी कभी। तो कितना हुआ एक बार में, 10 से 12 क्वेश्चन इस यूनिट से आ रहे हैं, ठीक है। और 8 से 10 क्वेश्चन इससे यूनिट से आ रहे हैं, और मतलब 87 तो इसमें हुआ थे ना, तो 8 से 10 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। तो कितना हुआ, 12 10 22 10 32, और 10 और 8 18, और 28, मतलब 28 से 32 क्वेश्चन तो ओनली आपके 10 चैप्टर से ही आ रहे हैं, ठीक है। ये 10 चैप्टर हो गए। अब आपको मैं ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट और बताता हूँ किसमें, 12th में। वैसे तो देखो और चैप्टर भी है ये, हाँ। तो पहले तो क्या इसमें 87 क्वेश्चन आए थे लास्ट के 10 ईयर में, लेकिन अब क्या किया गवर्नमेंट ने 2 चैप्टर हटा दिए। तो अब इसमें 3 चैप्टर रह गए। तो मेरे हिसाब से 5 से 8 इसके मान लेते, और 5 से 8 इसके मान लेते। तो अगर 28 उनके मानते हो आप, है ना, तो कितना हो गया, 28 और 10 38, और 16 32 मानते हो, तो मतलब 45 से वो प्लस जा रहा है इतना, लेकिन प्लस माइनस चलता है, ठीक है। लेकिन आपको जो शुरू के 10 चैप्टर है उनसे मतलब उससे कितना क्वेश्चन मिल गया आपको, 28 से 32, ये 35 तक भी हो सकता है ये आपको। अब मैं आपको 12, इसमें देखो 107 क्वेश्चन तो जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर से आए हैं ना, ठीक है। उसके अलावा 25 क्वेश्चन आए इवोल्यूशन से। तो वो कितने हो गए, 132, यानी एक साल में 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ये तो एवरेज है, 15 भी हो जाते हैं, 13 से 15, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है रिप्रोडक्शन। इसमें क्या 49 क्वेश्चन तो आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, ठीक है। और जो 42 क्वेश्चन आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, यानी 101 क्वेश्चन आए हैं लास्ट के 10 सालों में, ठीक है। तो यानी 10 से 12 का रेशो इससे हो रहा है, और इससे 13 से 15। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है आपके, जो इंपॉर्टेंट है वो इकोलॉजी से लास्ट 10 साल में 101 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 101 क्वेश्चन आए थे, लेकिन एक चैप्टर हटा दिया, तो भाई 10 तो अब हम मानते हैं 8 तो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 2 इसको हटा दो। तो 8 से 10 क्वेश्चन अब इससे आएंगे। 10 नहीं मत मानो, आप ऐसे करो, पहले 101 आते थे, अब एक चैप्टर कम हो गया, 2 क्वेश्चन उसके मान लो। पहले 8 मतलब 8 से 10 आते थे, अब इसे 6 से 8 मान लो, ठीक है। 6 से 8 तीसरे नंबर पर ये यूनिट हो गई, ठीक है। कि अब चौथे नंबर पे आपकी जो कौन सी यूनिट आती है, बायोटेक्नोलॉजी, 67 इससे आए हैं, तो 6 क्वेश्चन इससे हो गए। तो अब देखो आपको मैं 12th का एक फिर आइडिया देता हूँ किससे कितना क्वेश्चन आ रहा है। 13 से 15 आपके क्वेश्चन आ रहा है जेनेटिक्स से, ठीक है। और 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन आपके किससे आ रहा है, इकोलॉजी से, ठीक है। और 6 से 8 क्वेश्चन आपके बायोटेक से आ रहा है, और 3 से 5 क्वेश्चन इससे आ जाएगा, क्या बोलते हैं, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो कितना हो गया, 13 और 10 23, 23 और 8 31, 31 और 6 37, और 3 40 है, तो मिनिमम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 15 12 27, 10 37, और 37 और 8 45 5 50, ये थोड़ा एक्यूरेट ज़्यादा लग रहा है। और एक चीज़ और बात बताऊँ आपको एंड में, जो 12th का है ना, 12th का जो रेशियो, 12th में मैक्सिमम चांस होता है, 12th का सिलेबस ज़्यादा आता है, 50 से 55, यहाँ तक कि 60% तक भी हो जाता है। 12th की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है आने की, तो 12th का ज़्यादा आता है। आप थोड़ा 12th पे ज़्यादा फोकस करें। और एक में एंड में और आपको देखो 11th में कौन कौन से तीन यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 जो सेल वाली थी, उसके बाद यूनिट 2, ठीक है। ये 3 यूनिट तो 11th में इनके 10 चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद ये 11th का है, ठीक है। उसके बाद 12th में जेनेटिक्स वाली यूनिट, जेनेटिक्स वाली, ठीक है। उसके बाद यूनिट जो 4 है रिप्रोडक्शन वाली, ठीक है। उसके अलावा इकोलॉजी,
3 यूनिट 12th की और 3 यूनिट 11th की। तो देखो एक चैप्टर तो हट गया, और 3 और 3 6, और उधर भी एक हट गया, तो 9 चैप्टर उसके किसके 12th के, और 10 चैप्टर 11th के। ये 19 चैप्टर आपके 300 से 320 स्कोर करेंगे, और बाकी के जो चैप्टर वो आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आना, लेकिन मैं एक ही आपको फेयर आइडिया दे दिया कि। और इसके लास्ट में आपको, अगर आपको किसी को डाउट हो रहा तो मैं इसके जो पूरा स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, ईच ईयर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बायोलॉजी में उसका पूरा डेटा बैठा हुआ। और इसी के साथ में अब जो अगले वीडियो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो सभी के बनाऊंगा, तो आप उनको देखें। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो आप इन यूनिट का अच्छे से ध्यान रखें। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे कई बच्चों को दिक्कत आती है, वो बता रहे थे कि भैया हम एनसीईआरटी से बाहर पढ़े, सर के नोट्स पढ़े नहीं पढ़े। तो उसका देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम वाले, जैसे मॉर्फोलॉजी हुई, और उसके अलावा प्लांट डाइवर्सिटी हुई, एनिमल किंगडम हुआ, उसमें आपको एग्जाम्पल एनसीईआरटी के पढ़ना है, एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं जाना, एग्जाम्पल एनसीईआरटी से ही आएंगे, ठीक है। उसके अलावा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का कंसेप्ट घुमा देता है जो मॉलिक्यूलर होता है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। और जेनेटिक 12th में तो इसे बाहर से आएंगे नहीं क्वेश्चन, भाई यूनिट 4 में जेनेटिक्स में कुछ नहीं आएंगे बाहर से, बस थोड़ा देख लो। और एक डायग्राम अच्छे से देखें, ग्राफ अच्छे से, तो जो मैचिंग वाले होते हैं ना उनका भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मैचिंग वाले भी कई बार पूछ रहे थे, वो डायग्राम का अच्छे से ध्यान रखें। और क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो, मतलब जो 4 क्वेश्चन आते हैं तो चारों को अंडरलाइन करके पढ़े, नहीं है नहीं है, इन चीज़ों का भी देखिए, क्योंकि कभी कभी अपन है नहीं है ये कर लेते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। और अच्छे से करें। और अब अगला वीडियो आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे सोल्व करना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान। इसी के साथ में आप